जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फोकस कीजिएगा कार्ड पर, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो सके, ठीक है। ऑल देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए मैसेजेस क्या दिए हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जितने एनर्जी जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। पॉजिटिव रह के कार्ड पे फोकस कीजिएगा ताकि अपने आपकी एनर्जीज यहाँ निकल कर आ सके। एक्सचेंज कीजिएगा अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रहकर। ओके तो देखते हैं फर्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है आज की करंट सिचुएशन में। व्हील ऑफ फॉर्चून निकल कर आएगा। इस 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अक्टूबर आपका मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपको मैसेज दे रहा है कि यू हैव स्ट्रेंथ इन न्यू बिगनिंग, द साइकिल रीस्टार्ट। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप एक किसी नई चीज की शुरुआत डेफिनेटली कर सकते हो। कोई साइकिल है जो दोबारा से रीस्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एक साइकिल का एंड होगा तो दूसरा स्टार्ट होने वाला है। एक आपकी लाइफ में मुझे यहाँ चेंज आता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। और कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे अपनी डेस्टिनी पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। अपनी डेस्टिनी के बहुत नजदीक आप दिख रहे हो, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड को। कोई साइकिल है यहाँ पे, मैं एक और बता दूं, कोई साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी कंप्लीट उस पर है जिससे आपको मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जिससे आप बहुत लंबे टाइम से लॉन्ग टर्म से फेस कर रहे थे, वो मुझे यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही है। और एक नई चीज की शुरुआत भी होती हुई दिख रही है यहाँ पे। यस, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत रिलैक्स, बहुत चिल। यस, एज ऑफ वॉन्ड्स। यस, देखिए आपने खुद को कितना रिलैक्स फील दिख रहा है। एक एनर्जी है जो खुद को बहुत रिलैक्स फील कर रही है। अगर मैं देखूं इस एनर्जी को तो ये एक मेडिटेशन सिचुएशन में है। आंखें बंद की हुई है, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रही है खुद को, अपनी इनर सोल को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रही है। और एक ये एनर्जी है जिसने अपने माइंड को बहुत ज्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकालने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आप देख रहे हो इसके एक टिप पर, सेंटर फॉरहेड के बिल्कुल सेंटर में एक आपको फायर एनर्जी दिख रही है। दैट मीन्स इसकी इनर कहीं ना कहीं आपकी मुझे इंप्रूवमेंट होती हुई यहाँ दिख रही है। मैंने कहा ना, एक साइकिल आपका एंड हो रहा है, दो दूसरा स्टार्ट हो रहा है। एक चेंज आपकी लाइफ में मुझे यहाँ आता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही कार्ड्स इस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यही जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है तो डजंट मीन कि ये फेमिनाइन एनर्जी है, ये मस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए, ठीक है। यस, एंड द नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी आपके नेम का इनिशियल, मार्च महीना। द हैंगमैन, हैंगमैन का मैसेज यहाँ पर दे रहा है कि लुक
एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यस, दुनिया को एक ही पर्सपेक्टिव से देखना बंद कीजिए, ठीक है। नजरिया थोड़ा सा बदलने की जरूरत है आपको। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे आपके जॉडिक साइन दिखते हैं, लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। काफी टाइम से आप कुछ किसी चीज की वेट कर रहे थे, वो चीज पूरी होगी नहीं होगी, वेटिंग आ रहा है, तो देखते हैं। सेक्रीफाइसेस भी आपने यहाँ बहुत किए हैं चीजों को लेकर, ठीक है। आपके मन में कहीं ना कहीं कभी कभी हेजिटेशन जैसी एनर्जी भी पिक हो रही है, हेजिटेट भी करते हो, ठीक है। बोलने से पहले कई बार आपको हेजिटेशन जैसी फील होता है, हेजिटेट होते हो, ठीक है। तो वो एनर्जीज भी आई है। वेटिंग, फ्री ऑफ हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, यस, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। द टावर 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। पी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। द टावर डेफिनेटली आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो चेंज दिखा रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, वो होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। द टावर की एनर्जी आई है। कोई चीज आपकी आपकी लाइफ से डिवाइन इस तरीके से खत्म कर देंगे, मे बी शायद वो आपके रिलेशन ही क्यों ना हो, टॉक्सिक चीज आपकी लाइफ से जाएगी ही जाएगी, ये यहाँ पे क्लियर है। द टावर का कार्ड आया है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, यस। आप मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो, कुछ थॉट्स आपके माइंड में मुझे यहाँ चलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, इस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि आप हेजिटेट फील करते हो, ठीक है। एक फियर, एक डर आपके मन में रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है आपके लिए, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। इसी चक्कर में आपने कई चीजों को सेक्रीफाइस भी किया है, ठीक है। डिवाइन, आप, मैंने कहा ना कि डिवाइन आपको ऑफर करते हैं, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं है, आप उस चीज पे फोकस नहीं करते कि डिवाइन मुझे क्या ऑफर करें, और जबकि वो आपके लिए अच्छे के लिए ही कर रहे होते हैं, लेकिन आपको वो चीजें दिखती नहीं है। आप फर्दर चीजों में उलझे रहते हो, फर्दर चीजों में आप कंफ्यूज रहते हो। तो उस चीज से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चेंज आना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो द टावर जो है वो आपकी लाइफ में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, एक नई शुरुआत किसी भी चीज को लेकर आप कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज आपके लिए है एज ऑफ वॉन्ड्स। पहले भी एज ऑफ वॉन्ड्स आया था, अब भी एज ऑफ वॉन्ड्स आया है, दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। एक ही एनर्जी है, डेक्स अलग है, ठीक है। यस, एज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको क्लियर मैसेज दे रहा है कि टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। मैंने कहा ना कि आपका क्राउन चक्रा जो है, ये कहीं ना कहीं मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। जो भी काम आप आपके मन में हो सकता है कि नए नए आइडियाज आए, ठीक है, नई नई चीजें आप क्रिएट करें, किसी से आप इंस्पायर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि गेन की एनर्जी सामने आई तो स्ट्रेंथ आप गेन डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके नेम का इनिशियल, और जनवरी आपका मंथ हो सकता है। तो इसको कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो खुद में ही एक, अगेन बता दूं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी मैच अगर आपसे हो रही है तो रीडिंग आप ही के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरू आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आ गई है जॉडिक साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ चुके हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा सेल्फ लवर, लविंग, ठीक है, खुद से प्यार करने वाली एनर्जी मुझे ये दिख रही है, ठीक है। जो सिर्फ खुद पे फोकस कर रही है, खुद अपने काम को बड़े एक प्रैक्टिकल वे में करती है, प्रैक्टिकल वे में सोचती है, ठीक है, जिसके थॉट्स ही प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने तभी आपको कहा कि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है। जहां पहले आप द हर्मिट के कार्ड में खुद को अकेला फील करते थे, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ठीक है, सितंबर का महीना। और आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर एंड ऑफ द साइकिल को दर्शाता है, ठीक है, जहां पे व्हील ऑफ फॉर्चून एक न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, ठीक है। दैट मीन्स मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका एक साइकिल है जो एंड होता हुआ यहाँ दिख रहा है, तो 9 नंबर ने वो क्लैरिफाई किया है, ठीक है। 9 नंबर द हर्मिट का कार्ड है। अब हर्मिट के कार्ड में जहां ऐसा लगता है कि आपने बहुत खुद को अकेले रहे हो आप, ठीक है, आपने बहुत चीजों को फेस किया होगा, परेशानियां झेली होंगी, अकेले झेली होंगी, कभी आप इन चीजों पर अकेले बैठकर फोकस भी करते होंगे कि क्या है लाइफ, कुछ नहीं। लेकिन अब जो एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वहां से आपने खुद पर फोकस करना सीखा, सेल्फ लविंग की एनर्जी में आप आए हैं। आपको डिवाइन ने एक चांस दिया खुद को प्रूव करने का, जहां आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनकर, ठीक है, वो उस एनर्जीज को फॉलो कर कर आज आप उस एनर्जी में हो कि आप हर काम को बहुत प्रैक्टिकल वे में करते हो, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज निकल कर आई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं। यस, 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है, अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। एम्परर की एनर्जी है, यस, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्लियरली मैसेज दे रही है कि ऑन योर स्पेस विद कॉन्फिडेंस, अपना स्पेस बनाइए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। यस, बेसिकली तो ये डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है कि ऐसी कोई डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आपकी लाइफ में थी, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, इन्होंने आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन आपने उस सिचुएशन को ब्रेक किया है, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनकर। यस, एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर के कार्ड को। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे अब एम्परर की एनर्जी में जहां तक मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल रखा, क्योंकि एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक खुद को उन्होंने रखा है, ठीक है। उनकी ईगो से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं है, ये यहाँ पे एनर्जी पिक हुई है। वो क्यों आज वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है, ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आज ये खुद इस एनर्जी में है, अपने फाइनेंसिस को लेकर परेशान दिख रहे हैं, जहां पे कभी आप थे, ये देख रहे हो हरमिट की एनर्जी, ठीक है, जहां पे कभी आप थे, आप खुद को अकेला फील करते थे, आज आपके पार्टनर फाइनेंसिस को लेकर खुद को तकलीफ में है, ठीक है। मैंने कहा, तभी मैं आपको स्टार्टिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, मैंने तभी आपसे बोला था ना कि किसी कोई एक साइकिल जिसका एंड हो रहा है, एक नई चीज की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अदर कार्ड आपके लिए है, यस, मैंने कहा ना कि एम्परर की एनर्जी में आपके पार्टनर ने आप पे कंट्रोल रखा है, ये देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। बांध के रखना, जैसे जिसे कहते हैं कंट्रोल में रखना, दैट मीन्स बांध के रखना। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का महीना, और एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। एक्वेरियस, लिब्रा, जिम्ना आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। यहाँ पे इट सीम्स लाइक यू आर ब्लॉक्ड बट यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप। ऐसा लग रहा है कि आप ब्लॉक्ड हैं, बट अगर आप ट्राई करें, वहां कोशिश करें, तो आप एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको कोशिश करने के लिए बोला जा रहा है भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको डर इस चीज का होता था कि अगर मैं एक स्टेप आगे लेता हूँ या लेती हूँ तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है इस रीडिंग में, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। द मैजिशियन, जस्टिस। देखिए गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ने कई कार्ड्स के साथ मिलकर कई चीजों को क्लैरिफाई कर दिया है। यहाँ पे 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, नवंबर का महीना, और के आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पे मुझे आपके किसी न किसी सिचुएशन में जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, ये देखिए एनर्जी जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड 1 नंबर द म्यूजिशियन का कार्ड, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी
तकलीफें आपने पास्ट में फेस की है ना, ये देख रहे हो इधर पास्ट बंधे हुई एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है, बंधी हुई एनर्जी है जिसकी आंखों पे ये पट्टी बंधी और खुद को भी उसको ट्रैक किया, उसके लिए बाउंड्री क्रिएट की गई है ताकि उसको कंट्रोल में रखा जा सके, ठीक है। मैजिशियन के कार्ड, डिवाइन ने आपको उन सभी चीजों से फ्री कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से अब सिचुएशन ये बनेगी कि आपके पास अगर जॉबलेस हो आप तो जॉब आपके पास मिलेगी कहीं ना कहीं से, फाइनेंसिस आपके सुधरेंगे, आपका रिलेशनशिप भी सुधरेगा और आपकी हेल्थ भी सुधरेगी। मतलब अब आप देखिए कि किस सिचुएशन में आपने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस की है, उस चीज में आपको जस्टिस मिलना ही मिलना है। पर अगर द मैजिशियन का कार्ड है तो डेफिनेटली हर चीज में आपको प्रोग्रेस आपकी होगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेस होगी तो सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लेम 1111 जरूर कीजिएगा, थैंक यू डिवाइन भी जरूर किया कीजिएगा, ठीक है, इससे एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।